अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपनी साइट पे, वहाँ पे कलर का काम चल रहा है, देखने के लिए जा रहा हूँ कि कितना कलर वहाँ पे हो चुका है। तो चलिए आप लोगों को मैं अपनी साइट पे लेकर के चलता हूँ। और काफ़ी भाइयों का कहना होता है कि यार सऊदी अरब में हम नए नए आए तो हमें क्या दिक्कत होती है। तो मेरे भाई सऊदी अरब में दिक्कत सबसे बड़ी प्रॉब्लम अरबी। तो अरबी सीखने की कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके। तो चलिए कुछ वर्ड मैं आप लोगों को अरबी भी सिखाते हुए लेकर के चलता हूँ बिल्डिंग पे। अब जैसे अरबी में मेरे दोस्तों किसी को बुलाना है, मान लीजिए पहले तो आप जो है किसी से मिले तो पहले अस्सलाम वालेकुम कैफल हाल, यानी कैसे हो तुम, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह तैब। तैब माने ठीक। कितने लोग कोइस बोलते हैं, कोइस माने भी ठीक, या अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मियाँ यानी 100% ठीक। तो ये चीज़ होती है, मियाँ मियाँ यानी ठीक होता है, कोइस का मतलब भी ठीक होता है और तैब का मतलब भी ठीक होता है। तो ये चीज़ हो गई। किसी से आप मिले तो सलाम करने के बाद कैफल हाल इंत यानी कैसे हो तुम, तो वो जवाब देगा अल्हम्दुलिल्लाह ना तैब, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे किसी को बुलाना है तो ताल बोलेंगे, ताल। ताल है ना यानी इधर आ, समझ गए ना। ताल है ना यानी इधर आ। या किसी को कहीं भेजना है, जैसे मान लीजिए दुकान पे भेजना है या किसी कोई सामान लेने के लिए, तो सीधे बोलेंगे कि रोमहल जीप, मतलब ये आपको मोबाइल मंगानी है तो रोमहल जीप मोबाइल, जीप जवाल। जवाल अरबी में बोलते हैं जो है मोबाइल को, और रो बोलते हैं यानी जा, ठीक है। जीप यानी लेकर के आ, तो समझ गए ना। जीप यानी लेकर के आ भी होता है, जीप माने दे भी होता है, कई मतलब माने उसके होते हैं। तो रो महल जवाल, ठीक है, रो महल जवाल जीप जवाल हग्गी, हग्गी यानी मेरा, समझ गए ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ये यानी ये कंपलसरी होती हैं ये सब बोलना कि रो महल जीप, जीप यानी लेकर के आ। हाथ, हाथ भी बोलते हैं यानी हाथ नहीं, जैसे बोलते हैं लादे तो हाथ बोलते हैं, या अतीनी, अतीनी यानी मुझे दे। तो ये सब चीजें होती हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है आपका, मान लीजिए ये कहाँ लगाना है, तो उससे पूछना है कि हादा उल्बा, हादी उल्बा फेन रकीब, यानी ये बोर्ड कहाँ मैं लगाऊं, यानी हादी यानी ये, उल्बा यानी बोर्ड हो गया, रकीब यानी कहाँ मैं इसको लगाऊं या कहाँ इसको मैं रखूं। तो ये होता है अरबी में। तो अभी मैं साइड पे आ गया हूँ। तो अभी देखिए मैं अपनी बिल्डिंग पे आया हूँ। जैसे मान लीजिए सऊदी आपसे पूछ रहा है कि अभी तू कहाँ है, अगर जो आप उसकी बिल्डिंग पे गए हैं वो पूछ रहा है तू कहाँ है, तो उसमें क्या बोलना है कि अना मौजूद इंदल इमारा, यानी मैं तेरी बिल्डिंग पे मौजूद हूँ, ठीक है। अना यानी मैं, इंदल यानी इमारे के पास, इमारा यानी बिल्डिंग होता है, मौजूद यानी यहाँ पर हूँ। तो अना इमारा, अना मौजूद इंदल इमारा, तो। और जैसे ये पेंट का काम हो रहा है तो उससे पूछना है कि पेंट का काम हुआ या नहीं हुआ, तो उसको बोलना है कि दहान बोया खल्लस वाला बाकी। बोया बोलते हैं कलर को, दहान बोलते हैं पेंटर को, ठीक है। तो उससे बोलना है कि बोया खल्लस वाला बाकी, समझ गए दोस्तों। बोल जाना है अंदर की तरफ, तो जैसे सऊदी अंदर है उसकी घंटी बजाए, या वो बुला रहा है तो बोल दो अनाजी जुआ, यानी मैं अंदर आ सकता हूँ। ये चीज़ होती है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और ये दरवाजे को बोलते हैं बाब। जैसे मान लीजिए दरवाज़ा ये बंद है आपका और आप दरवाजे पे खड़े हैं, जो है सऊदी पूछ रहा है कि अंदर आ जा, तो अब दरवाज़ा बंद है तो अंदर कैसे जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि बाब गफ्फिल, हैं, बाब गफ्फिल, इफ्ता यानी खोल, हैं, या फुक बाब, फुक को भी बोलते हैं खोलने को, या इफ्ता बोल सकते हैं या फुक बाब, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये बिजली का सब काम हुआ है, बस इसकी फिटिंग बाकी है। अभी कलर तो बाकी है यार, अभी कलर इसका बाकी है। तो बहरहाल कलर हो जाएगा तो फिर हम जो है इसका काम करेंगे। वही देखने के लिए आया था, अभी कलर पूरा बाकी है। तो ऐसे ही जो है अरबी बोली जाती है। जैसे मैं इसको बुला रहा हूँ, या वीरेंद्र ताल है ना, अभी देखो वो आ रहा है, देख रहे हैं। अभी जैसे जिसका नाम, इसका नाम मान लीजिए वीरेंद्र है तो इसको बोलेंगे वीरेंद्र ताल, ताल यानी वीरेंद्र तू इधर आ, वीरेंद्र रोहेना यानी तू उधर जा। तो ये बेसिक अरबी ये होती है, यानी ये ज़रूरी है। कुछ और सीखे या ना सीखे, तालेना, रोहेना, जीभ हादी यानी जीभ, जीभ यानी हाथ यानी जीभ का मतलब दे, समझ गए ना। अभी जैसे अरबी में किसी से मान लीजिए पानी मांगना है तो सामने वाले को बोलना है बिल्ला अतीनी मोया,
अतीनी यानी दे, मोया यानी पानी, पानी को मोया बोलते हैं। बिल्ला अतीनी मोया, तो आपको पानी देगा। या आप जो है कि जग में पानी या गिलास में पानी भर रहे हैं, तो मान लीजिए या कोई और भर रहा है, तो अगर जो उसको पूरा फुल भरवाना है तो बोलेंगे बिल्ला ही सुब मोया, समझ गए ना। सुब यानी भर, सुब बोलते हैं भरने को। अभी जैसे ये बिल्डिंग का काम है, जैसे पानी छिड़कना है तो पानी छिड़कने को बोलते हैं रुस मोया, रुस, समझ गए, रुस मोया, रुस मोया बोलते हैं यानी पानी छिड़कने को। और सुब मोया यानी भरने को बोलते हैं, ठीक है। और बिजली को कहरबा बोलते हैं। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस पे अगर जो आदमी ध्यान दे तो बहुत जल्दी अरबी सीख जाएगा, है कि नहीं वीरेंद्र? वीरेंद्र भाई, अरबी कितने दिन में सीखा था तू? अरबी तो काम चलावा लाग तो सीख लेना नहीं, 1.5 महीना। 1.5 महीना। अभी देखिए, इससे मैं पूछ रहा हूँ, अरबी में पूछूंगा कि तू कितने महीने में अरबी सीखा, ठीक है वीरेंद्र? इंत कम शहर बाद यानी ताल्लम अरबी? अरबी नुस्सा शहर हैं? नुस्सा शहर नुस्सा शहर, नुस्सा शहर वाला वाहिद नुस? वाहिद नुस नुस्सा शहर। हाँ, तो ये बोल रहा है कि वाहिद नुस शहर, शहर बोलते हैं अपने सिटी को नहीं भाई, शहर बोलते हैं महीने को। जैसे जनवरी फरवरी महीना होता है ना, महीने को शहर बोलते हैं, वाहद बोलते हैं एक को, नुस बोलते हैं आधे को, यानी 1.5 महीना। ये बोल रहा है कि 1.5 महीने में थोड़ी बहुत मुझे अरबी आ गई थी। सोए सोए, सोए सोए यानी थोड़ा थोड़ा होता है, समझ गए मेरे दोस्तों? अभी जैसे ये देख रहे हैं ना, ये क्या टाइल्स है, तो टाइल्स को यहाँ पे अरबी में बलात बोलते हैं, किसानी बोलते हैं, सरामिक भी बोलते हैं, कई सारे वर्ड है। रुखाम जो होता है उसको बलात बोलते हैं, यानी बहुत से, एक ही चीज़ के यार कई सारे मायने यहाँ पे होते हैं। अब देखिए, जैसे ये गाड़ी है, गाड़ी को सैयारा बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आप घर खातिर ड्राइवर में आए हैं सऊदी, अगर जो आपसे बोलेगा कि गाड़ी धुल दे, तो आपका नाम लेके बोलेगा। जैसे मान लीजिए आपका मोहम्मद नाम है, मोहम्मद गस्सिल सैयारा बोलेगा, यानी मोहम्मद ये गाड़ी धुल दे, ठीक है। मतलब तुम्हें नहीं धुलना है, तो जो है उसको क्या बोलना है कि अनमाय गस्सल सैयारा, यानी मैं नहीं धोऊंगा गाड़ी को। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आए हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो है अपने घर जाना चाहते हैं, तो सऊदी को बोलिए अनाइबगा रो बलद हग्गी, यानी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। अना यानी मैं, रो यानी जाऊँगा, बलद यानी अपनी कंट्री, समझ गए? अना रो बलद हग्गी, समझ, ये होता है, इसको बोलते हैं यानी मैं जाऊँगा अपने देश को, ठीक है। या उससे छुट्टी लेना है, जैसे अभी आपको 2-4 महीना आया हुआ है, इमरजेंसी में छुट्टी लेना है, तो उसको बोलना है अना इब्गा इजाज़ा, अना इब्गा इजाज़ा। अना यानी मुझे, इब्गा यानी चाहिए, और इजाज़ा यानी छुट्टी को बोलते हैं। तो फिर वो पूछेगा आपसे कि कम शहर इब्गा इजाज़ा, यानी कितने महीने की छुट्टी चाहिए। कम यानी कितना, शहर यानी महीना, इजाज़ा यानी छुट्टी, कितने शहर की मतलब कितने महीने की छुट्टी चाहिए। जैसे मान लो आपको 3 महीने की छुट्टी चाहिए, तो 3 को तलाता बोलते हैं, तो उसको सीधे बोलना है अनाइबगा तलाता शहर इजाज़ा, समझ गए? इजाज़ा भी बोलते हैं, खुरुज औदा भी बोलते हैं। तो एक एक चीज़ के कई मायने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे अच्छा को अच्छा भी जो है कि जैन बोलते हैं, तईब बोलते हैं, कोइस बोलते हैं, मियाँ मियाँ बोलते हैं, यानी कई चीज़ में जो है कि कई वर्ड अच्छे को बोलते हैं, समझ गए? अरबी आप धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वीडियो में बने रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको अरबी पूरी जो है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। अभी देखिए, जैसे मैं बैठा हूँ और ये वीरेंद्र खड़ा है, तो इसको बोलना है कि मुझे कि बैठ जा, तो क्या बोलेंगे? वीरेंद्र इजलिस, इजलिस यानी बैठ जा, ठीक है। और जैसे कोई बैठा है उसको बोलना कि खड़ा हो जा, तो उसको बोलेंगे यल्ला गुम, गुम यानी खड़ा हो जा। बंगाली में गुम बोलते हैं सोने को, और अरबी में सोने को नोम बोलते हैं, नोम, समझ? और जागने को गुम बोलते हैं, जागने को भी गुम बोलते हैं, उठने को भी गुम बोलते हैं। सावलाला ऐसे, तो इसको सावलाला यानी सही या गलत, समझ गए ना? तो अब ये जवाब देगा ला वल्ला कोई, यानी सा यानी हाँ ठीक है। तो आप लोगों को पूरी एक एक चीज़ जो है कि अब आप लोग ये सोचो कि मैं एक वीडियो में पूरी अरबी की जानकारी दे दूँ, तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा। तो थोड़ी थोड़ी जो है जानकारी होगी, थोड़ी थोड़ी यानी सोए सोए, समझ गए ना? अब जैसे मान लीजिए कि आप नए नए हैं, कोई अरबी आपसे बात कर रहा है या कोई चीज़ पूछ रहा है, आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सामने वाले को सीधे बोलो कि अना माफ़ी मालूम अरबी, यानी मुझे नहीं पता है अरबी। अना जदीद यानी मैं नया हूँ, समझ गया ना? अना जदीद माफ़ी मालूम अरबी, यानी मैं नया हूँ, मुझे अरबी नहीं आती है।
और एक चीज़ और मेरे दोस्तों, जैसे अभी कोई आपके साथ हुज्जत कर रहा है या फालतू की बकवास कर रहा है या कफिल के साथ झूठ बोल रहा है, मतलब अपनी क्रेडिट बनाने के लिए आपको जो है कि वहाँ पूरा भला कह रहा है, क्योंकि आपके नए नए हैं, आपको समझ में नहीं आती है अरबी को सामने वाला क्या बोल रहा है। तो सामने वाला का जो आपको शिकायत कर रहा है या कफिल आपको लगे कि हाँ यार ये मेरी शिकायत कर रहा है, तो अरबी में सऊदी से क्या बोलेंगे, बोलना आधा नफर कद्दाफ, आधा नफर कलाम फादी। कलाम फादी यानी ये आदमी झूठा है, और जो यानी कलाम फादी यानी ये जितनी भी बात बोल रहा है सब बकवास बोल रहा है, समझ गए ना। आधे नफर कद्दाफ यानी ये आदमी झूठा है, इसको ये बोलते हैं। और जैसे मान लीजिए काम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, हुज्जत करता है, तो अगर जो आपको कफिल को बोलना है कि ये आदमी मेरे साथ मतलब सही व्यवहार नहीं करता है, तो कफिल को बोलेंगे कि हादी नफर गिरगिर कतीर, गिरगिर यानी हुज्जत, समझ गए ना। हादी यानी ये, नफर यानी यही, और गिरगिर यानी जो है हुज्जत बहुत करता है, यानी हादी नफर गिरगिर कतीर। जैसे आप किसी आदमी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, यानी वो आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे कि अना मा इब्गा सुगुल मा हादी। अना यानी मुझे, सुगुल यानी काम, माई इब्गा यानी नहीं चाहिए, माहादी यानी इसके साथ, यानी मुझे इसके साथ काम नहीं करना है। अनमा इब्गा सुगुल माहादी या अनमा इब्गा सुगुल माहादी सवा सवा, सवा सवा यानी इसके साथ में, तो ये जो है कि बोलते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपको पसंद है, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, जैसे उसका नाम मान लीजिए आजिम पकड़ लीजिए, तो कफिल को बोलेंगे अनाइब का सुगुल मा आजिम, समझ गए ना। अना यानी मुझे, सुगुल यानी कर चाहिए, यानी माँ यानी आजिम के साथ, यानी अनाइब का सुगुल मा आजिम। तो ये हो गया कि मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। या फिर जैसे कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो उसको कफिल को बोलना है, कफिल को क्या बोलना है कि आजिम कोइस रज्जाल तैब, यानी रज्जाल यानी लड़का, तैब यानी ठीक है, और कोइस माने भी ठीक होता है, समझ गए। तो एक ही चीज का मतलब कई वर्ड यहाँ पर है, तो ये सब चीजें आपको एक एक चीज पकड़ के जो है याद रखेंगे, तो ज्यादातर देखिए यही सब जो है स्टार्टिंग में जो है बोला जाता है। अनमाइब का सुगुल महादी, हादा नफर गिरगिर कतीर, यानी ये हुज्जत बहुत करता है। अनमाइब का सुगुल महादी यानी मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। आदा रज्जाल माफी तैब यानी ये आदमी ठीक नहीं है, समझ गया ना। वो गिरगिर फादी यानी कलाम, यानी गिरगिर फादी का मतलब हुज्जत बहुत करता है, यानी फालतू की हुज्जत करता है, ये सब चीज होती है गिरगिर फादी। तो यही सब चीजें हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे। चैनल में बने रहें, एक एक चीज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखा दूंगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए सवाग है, ड्राइवर है नया नया, या उसको जो है कि गाड़ी चलानी आती है, लेकिन सऊदी को अगर जो पूछे कि तुझे गाड़ी चलानी आती है, तो पूछेगा इंत सुख सैयारा, इंत यानी तू, सुख यानी चलाना, सैयारा यानी तू गाड़ी चला लेता है। तो उसको आपको क्या जवाब देना है कि अयवा अना आरिफ सुख सैयारा। अना यानी मुझे, आरिफ यानी मालूम है, यानी सुख यानी चला लेता हूँ, और गाड़ी तो गाड़ी, समझ गए, सैयारा यानी गाड़ी। तो फिलहाल आप लोग इतनी अरबी सीखिए, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी जो है कि आपको पता चल जाएगा। सऊदी अरब आने से पहले ही आपको पूरी जानकारी इंशाल्लाह जो है कि हो जाएगी। पूरा आप सीखने की कोशिश करेंगे तो उतना ही आपको तो जानकारी हो ही जाएगी, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इंशाल्लाह पूरी अरबी आप लोगों को सिखाऊं, ताकि यहाँ पर आने के बाद दिक्कत ना हो। तो बहरहाल चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब करने से क्या हौसला बढ़ता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।